क्या आपने कभी विचार किया है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान क्यों करता है? वैसे तो बिना किसी वजह के हम भी बहुत लोगों का अपमान करते हैं। हमारा अपमान भी बहुत बार होता है। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका है। जैसे पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपनी संतान का अपमान करता है और नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है। अर्थात जो भी बलवान है वो निर्बल का अपमान करता है। यदि हम शक्तिवान हैं तो अपमान के बदले में लड़ाइयाँ करते हैं, और यदि लड़ने की शक्ति नहीं होती तो हम अपमान सह लेते हैं, स्वयं को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। हमें छोटे होने का एहसास होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी आत्मा कुचल गई हो। परंतु कोई किसी का अपमान क्यों करता है? जब अपमान होता है तो उसे अपनी निर्बलता का एहसास होता है, और निर्बलता का बोझ मनुष्य को कुचल देता है। वो अधिक से अधिक निर्बल बन जाता है। उसे अत्याचार सहने की आदत पड़ जाती है। आत्मविश्वास का नाश हो जाता है, और जब आत्मविश्वास नहीं होता तब वह मन से रोगी बन जाता है। आखिर किसी भी मनुष्य की कोई ऐसी दुर्गति क्यों करता है? अपमान करने वाला वास्तव में क्या साबित करना चाहता है? कभी आपने विचार किया है, वास्तव में हम किसी का अपमान करते हैं उसको निर्बल साबित करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिशाली हैं। अर्थात वास्तव में अपमान करने वाला स्वयं अपने आप को शक्तिवान साबित करने का प्रयास कर रहा है। अपमान करने वाला वास्तव में अपनी शक्ति से आश्वस्त नहीं है। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। दूसरों को चुनौती देकर वो अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या ये सच नहीं? जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वास्तव में इतना ही प्रकट करते हैं कि हमें अपने बल पर भरोसा नहीं है। हम अपने करीब आने वाले सभी को प्रतिद्वंदी मानते हैं, फिर चाहे पति या पत्नी ही क्यों ना हो। हमें निरंतर लगता है कि हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण होगा, हम किसी के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन क्या हमने कभी विचार किया है कि दूसरों को प्रतिद्वंदी और दुश्मन मानने के बदले कलीग मान ले, अर्थात दूसरे व्यक्ति को प्रेम करे, तो उसका अपमान करना आवश्यक ही नहीं होगा। किंतु प्रेम करने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं, वो प्रेम कर ही नहीं सकता।